Okay, Assalamu alaikum, dear students. Today our topic is about dot product, right? So our topic is about dot product. So what is dot product? ठीक है. So if the angle between the two non-zero vectors, the angle between the two non-zero vectors u, this is equal to u1, u2, u3 and v vector, this is equal to v1, v2 and v3 is given by theta, this is equal to cos inverse of u1 v1 plus u2 v2 plus u3 v3 divided by u modulus v modulus, राइट. सो ये कैसे है? ये इसी तरह से है जैसे हम कहते हैं, यानी अभी हमारे पास क्या था कि हमारे पास ये दो वेक्टर्स थे, u था और वेक्टर v था, ठीक है. और इनके दरमियान में जो एंगल है वो डिफाइंड है, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स u1 v1 प्लस u2 v2 प्लस u3 v3 डिवाइड बाय u मॉडुलस v मॉडुलस, ठीक है. क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास क्या है, u डॉट v डॉट प्रोडक्ट लेना हो अगर हमने, तो वो होता है u मॉडुलस v मॉडुलस कॉज ऑफ थीटा के, ठीक है. तो ये चीज़ है, ये इम्प्लाई करती है कि थीटा किसके इक्वल है, कॉज इनवर्स ऑफ u डॉट v होल डिवाइडेड बाय u मॉडुलस v मॉडुलस, ठीक है. सो u डॉट v जो है उसको लिखा जा सकता है, अगर हमने कंपोनेंट फॉर्म में लिखा है डॉट प्रोडक्ट तो हम लिख सकते हैं u1 v1 प्लस u2 v2 प्लस u3 v3, राइट. सो हम एग्जांपल 1 करते हैं. एग्जांपल 1 says find the dot product of 1 -2 -1 और हमारे पास क्या है, -6 एंड 2 एंड -3, ठीक है. सो आपने डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो हर कंपोनेंट को हर कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. 1 इंटू -6 प्लस -2 इंटू 2 प्लस -1 इंटू -3, राइट. सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -6 -4 प्लस 3, सो आंसर आ जाएगा हमारे पास 7, ठीक है. सो ये हमने डॉट प्रोडक्ट जो है वो अपने फंक्शन का फाइंड कर लिया. सिमिलरली एग्जाम्पल 2 इज सेइंग, इसका बी पार्ट आप खुद कर लीजिएगा एग्जाम्पल 1 का. एग्जाम्पल 2 इज सेइंग कि आप एंगल फाइंड करें बिटवीन द टू वेक्टर्स u इज इक्वल टू i हैट -2j हैट -2k हैट एंड v इज इक्वल टू 6i प्लस 3j प्लस 2k, ठीक है. सो हमारे पास आ जाएगा u डॉट v, सबसे पहले करेंगे, ठीक है. u डॉट v का मतलब क्या है कि आपने डॉट प्रोडक्ट में सबको, सारे कंपोनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है. सो इसका कंपोनेंट क्या है, 1, ठीक है. सो 1 इंटू 6 प्लस -2 इंटू 3 प्लस -2 इंटू 2, सो हमारे पास आ जाएगा 6 -6 and -4 and answer is -4,
राइट। इसी तरह अब हम यू मॉडुलस फाइंड करेंगे। यू मॉडुलस आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो ये आ गया अंडर रूट ऑफ 9 और 3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह वी मॉडुलस फाइंड करेंगे और वो आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ 49 यानी 7। ठीक है, यू मॉडुलस सी मॉडुलस भी फाइंड कर लिया, यू डॉट वी भी फाइंड कर लिया। सो अब हम क्या कर सकते हैं जी, अब हम कर सकते हैं जी, हमने क्योंकि एंगल फाइंड करना है। ठीक है, सो एंगल फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा थीटा कॉस ऑफ थीटा, दिस इज इक्वल टू यू डॉट वी ओवर यू मॉडुलस वी मॉडुलस, राइट। सो हमारे पास आ जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ यू डॉट वी ओवर यू मॉडुलस वी मॉडुलस, राइट। सो हमारे पास आ जाएगा यू डॉट वी जो है वो है -4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 7। ठीक है, सो आ जाएगा -4/21 और जब इसका कॉस इनवर्स फाइंड करेंगे तो आ जाएगा 100.98 डिग्रीज, राइट। सो अब ये जो हमारे पास डिग्रीज में आया है आंसर, इसको अगर हमें रेडियंस में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है। अगर हमारे पास आंसर डिग्रीज में है तो हमें इसको कन्वर्ट करने के लिए 1 डिग्री इज इक्वल टू 180/पाई रेडियंस। ठीक है, सो जब हम इसको रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे अपने आंसर को तो हमारा आंसर आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 1.76 रेडियंस। सो दिस इज आवर आंसर। सिमिलरली हम एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 इज सेइंग, एग्जाम्पल नंबर 3 इज रियली इंटरेस्टिंग। व्हाई इट इज इंटरेस्टिंग, आपको कह रहा है फाइंड द एंगल थीटा in the triangle A, B and C determined by the vectors sorry vertices है word, vertices A 0 0, B 3,5 and C 5,2। ठीक है, सो हमें क्या है, हमें एक ट्राइंगल बताई गई है ए बी एंड सी, जो कि इसके कॉर्नर्स क्या क्या हैं, A 0 0, B 3,5 एंड C 5,2। सो हम ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्या है, A 0 0 ओरिजिन पॉइंट है, ये एक कॉर्नर है ट्राइंगल का। दूसरा क्या है 3,5, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, यहाँ पे कहीं लाई करेगा B 3,5 और C क्या है, C है 5, x 5 और y 2, C है 5,2, राइट। सो हमारे पास ट्राइंगल आ गई, हमारे पास ट्राइंगल आ गई। ठीक है,
सो अब क्या है, हमें इस ट्रायंगल को अगर हम देखें तो ये ट्रायंगल जो है उसमें हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक है हमारे पास सी ए वेक्टर है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास सी बी वेक्टर है। और हमें क्या कहा जा रहा है, आपने ये एंगल फाइंड करना है ये, ठीक है। सो आपने सी ए और सी बी वेक्टर जो है वो आपने फाइंड किया। तो सी ए जो है वो वेक्टर है डिफाइंड, सी ए अगर करना है तो आ जाएगा ए माइनस सी, ठीक है। सो ए माइनस सी क्या आ जाएगा, क्योंकि है ए है 0 0 और माइनस सी क्या है 5,2, ठीक है। सो ये आ जाएगा -5, -2 सी ए, राइट। देन अगर हमें सी बी करना है, सो सी बी इज b minus c, b is 3,5 minus c is 5,2, right? So 3 minus 5, 5 minus 2, so we have -2,3, ठीक है। सी बी आ गया -2,3। सो हमें क्या करना है, हमें इनको सी ए डॉट सी बी करना। अब हमें ये एंगल फाइंड करना है थीटा, वो आ जाएगा सी ए डॉट सी बी डिवाइडेड बाय सी ए मॉडुलस सी बी मॉडुलस। सो हम सी ए मॉडुलस फाइंड करेंगे अगर, तो वो आ जाएगा √ऑफ -5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा √ऑफ 29। सिमिलरली सी बी मॉडुलस, this is equal to √ऑफ -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, this is equal to √ऑफ 13, राइट। सो थीटा आ गया cos इनवर्स ऑफ सी ए डॉट सी बी डिवाइडेड बाय सी ए मॉडुलस और सी बी मॉडुलस, right? So this is equal to cos inverse of सी ए डॉट सी बी। जब हम करेंगे सी ए डॉट सी बी आप कर सकते हैं -5, -2 डॉट -2,3, तो हम क्या करेंगे, -5 को मल्टीप्लाई कर देंगे -2 के साथ, प्लस -2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, राइट। और नीचे क्या आ जाएगा, √ऑफ 29 और √ऑफ 13। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर रह जाएगा cos इनवर्स ऑफ 4 बाय √ऑफ 29 एंड √ऑफ 13। सो दिस इज इक्वल टू 78.1 डिग्रीज and this is equal to 1.36 radians, right? then हम अगर बात करें परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल वेक्टर्स की, सो उस केस में हमारे पास क्या है कि टू नॉन जीरो वेक्टर्स u एंड v आर परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल इफ देयर एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्रीज और π/2, ठीक है। सो हमें क्या है, हमें ये हमारे पास कंडीशन है ऑर्थोगोनैलिटी की, तो u डॉट v हमारे पास किसके इक्वल है, u मॉडुलस v मॉडुलस कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। सो अगर जो है वो कॉज ऑफ थीटा अगर 90 डिग्रीज हो तो कॉज ऑफ 90 इज 0। सो ये आंसर क्या आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट का आंसर आ जाएगा 0, राइट। सो इसका मतलब क्या है कि जब भी अगर हमारे पास डॉट प्रोडक्ट का आंसर 0 है तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो वेक्टर्स हैं वो क्या हैं, ऑर्थोगोनल, ठीक है। सो एग्जाम्पल 4 करते हैं। एग्जाम्पल 4 इज सेइंग कि u क्या है 3, -2
and v is 4,6, right? And you have to apply the definition of orthogonality. तो इसका मतलब क्या है कि आपने u डॉट v फाइंड करना है। अगर वो 0 के इक्वल है तो ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं, ऑर्थोगोनल। तो 3 into 4 plus 2 into 6, so plus 12 minus 12 is equal to 0. Since the dot product is 0, hence the vectors are orthogonal. इसी तरह अगर हम 0 के साथ किसी भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो 0 ही आएगा। जिसका मतलब क्या है कि नल वेक्टर इज ऑर्थोगोनल टू एवरी वेक्टर, राइट? तो अब हम क्या करते हैं, हम डॉट प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। जी, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट क्या है कि इफ यू वी एंड डब्ल्यू आर एनी वेक्टर्स and C is scalar, then U dot V is equal to V dot U. Similarly, C U dot V, this is equal to U dot CV, and this is equal to C into U dot V, right? Then we have कि अगर U डॉट V प्लस W है हमारे पास, तो इट इज सेम कि आप U डॉट V पहले ले लें प्लस U डॉट W ले लें और उन दोनों को ऐड कर लें, ठीक है। फोर्थ इज कि आप U डॉट U करें, सो दिस इज इक्वल टू U वेक्टर्स मॉडुलस का स्क्वायर। फिफ्थ इज कि आप U0 डॉट U करें और आंसर आपके पास नल वेक्टर आए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं हमारे डॉट प्रोडक्ट की। देन हम देखते हैं कि हमने एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर के ऊपर यानी कैसे देखना है, फाइंडिंग द प्रोजेक्शन ऑफ U ऑनटू V। So our topic is projection of U onto V. So if I have to calculate the projection of V onto U, it means that हमारे पास ये P है, ये R है, ठीक है। एक ये वेक्टर है हमारे पास और दूसरा हमारे पास क्या है, ये U वेक्टर है जो कि PQ से डिफाइंड है और ये वेक्टर क्या है, V है। सो अभी हमें क्या करना है, हमें V यानी प्रोजेक्शन देखनी है एक वेक्टर की दूसरे वेक्टर के ऊपर, ठीक है। सो हमें ये प्रोजेक्शन देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी प्रोजेक्शन ऑफ U, प्रोजेक्शन बेसिकली क्या है, साया है, ठीक है। जैसे अगर मैं खड़ी हूँ क्लास में, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मैं जब खड़ी हूँ और मेरे ऊपर अगर धूप पड़ती है तो मेरा साया ज़मीन पे पड़ता है, ठीक है। सो वो मेरा प्रोजेक्शन है। सो ये जो है वेक्टर, ये मेरे पास क्या है, वर्टिकल वेक्टर, इसका प्रोजेक्शन जो है वो हमारे पास नीचे हॉरिजॉन्टल पड़ेगा, ठीक है। सो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रोजेक्शन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ, हम अब इसका लिखने का तरीका क्या है, V U, इसका मतलब क्या है कि हम U का प्रोजेक्शन देख रहे हैं V के ऊपर। अगर मैं इसको लिखूं प्रोजेक्शन ऑफ U
v, तो इसका मतलब क्या है कि मैं v का प्रोजेक्शन u पे देख रही हूँ। अभी हम प्रोजेक्शन ऑफ u देख रहे हैं v पे, ठीक है। सो हमारे पास क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ v ऑन टू u, दिस इज इक्वल टू u मॉडुलर, दिस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ठीक है, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन, और इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है डायरेक्शन के साथ, डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन के साथ, ठीक है। अब एक वेक्टर की डायरेक्शन दूसरे वेक्टर के अंदर फाइंड करनी हो तो उसका क्या होता है, क्योंकि ये v की डायरेक्शन में है तो v की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, v वेक्टर ओवर v वेक्टर्स मॉडुलस, ठीक है। अब लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन क्या है कि इधर हमारे पास एंगल क्या है, थीटा, ठीक है। सो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन किसके इक्वल है, u मॉडुलस, यानी u का जो मैग्नीट्यूड है वो इस वेक्टर का जो भी मैग्नीट्यूड है u वेक्टर का वो, और क्या है उसकी, क्योंकि उसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है उसका प्रोजेक्शन, तो ये जो एंगल थीटा है उस वो u मॉड कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। और डायरेक्शन v डायरेक्शन में है तो v वेक्टर डिवाइडेड बाय v वेक्टर्स मॉडुलस, ठीक है। आई होप इट क्लैरिफाइज। नेक्स्ट हमें क्या है, हाँ अब हमने इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमें पता है कि u डॉट v किसके इक्वल है, u मॉड v मॉड कॉस थीटा के। सो ये इम्प्लाई करता है कि u डॉट v डिवाइडेड बाय v मॉडुलस, दिस इज इक्वल टू u मॉड कॉस ऑफ थीटा के, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू u डॉट v डिवाइडेड बाय v मॉडुलस, और हमारे पास क्या है, v डिवाइडेड बाय v मॉडुलस, राइट। सो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं u डॉट v मॉडुलस इंटू v मॉडुलस, यानी v मॉडुलस इंटू v मॉडुलस का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। सो हम लिख सकते हैं u डॉट v डिवाइडेड बाय v मॉडुलस का स्क्वायर इंटू द वेक्टर v, right. So this is our result of projection, u dot v over v modulus square into the vector v। अब क्या है कि अगर हमारे पास u मॉडुलस, अब अगर हमारे पास एंगल एक्यूट है, ठीक है, हमारे पास दो तरह के एंगल होते हैं, एक्यूट एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्रीज और ऑब्ट्यूस एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्रीज। अगर एंगल एक्यूट है तो u मॉडुलस कॉज ऑफ थीटा जो है वो एज इट इज लिखा जाएगा, ठीक है, और यानी लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन। और अगर एंगल ऑब्ट्यूस है, ऑब्ट्यूस एंगल है विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्रीज, तो फिर हम लेंथ को लिखेंगे माइनस u मॉडुलस कॉज ऑफ थीटा के, ठीक है। सो यही बात इसमें हमारे पास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो हम एग्जाम्पल नंबर 5 करते हैं, ठीक है, तो हमें इसकी समझ आ जाएगी कि एग्जाम्पल नंबर 5 में हमें क्या फाइंड करना है, राइट। सो हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 इज सेइंग फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ u onto v, this is equal to u modulus v modulus over v modulus का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय v, राइट। सो हमारे पास क्या है, u क्या है, u वेक्टर है 6 3 and 2 एंड v वेक्टर है 1 -2 and -2,
राइट। सो u डॉट v क्या आ जाएगा, 6 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -2 प्लस 2 इंटू -2. So this is equal to 6 minus 4. This is equal to -4. राइट। और नीचे क्या आ जाएगा, v मॉडुलस का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू 4 प्लस 4 8 और 1 9 अंडर रूट ऑफ 9, राइट. और इसका स्क्वायर है साथ में होल स्क्वायर. सो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आंसर आ जाएगा. ठीक है. सो प्रोजेक्शन आ जाएगा -4/9 इंटू वी वेक्टर इज I -2j and -2k. So this is equal to -4/9i 8/9j and 8/9k. So this is our result of projection, right? So हम एग्जाम्पल नंबर 6 करते हैं. Example number 6 says find the projection of force and V. ठीक है. So projection of V vector onto force, this is equal to F dot V divided by V vectors modulus dot V. ठीक है. सो F डॉट V किसके इक्वल आ जाएगा, 5i प्लस 2j इंटू VI -3j. सो 5 -6 -1. ठीक है. सिमिलरली हमारे पास आ गया -1 और नीचे v का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 3 का 1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर इज 9 + 1 अंडर रूट ऑफ 10. ठीक है. अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर इज 10. तो -1/10 और इंटू v इज I -3j, राइट. सो यहाँ से आ गया -1/10i and plus 3/10j. So this is F dot V. So आगे क्या है हमारे पास, F dot V. अब हमें प्रोजेक्शन हमने फाइंड कर लिया, तो हमें क्या फाइंड करना है, F cos of थीटा फाइंड करना है. ठीक है. क्योंकि हमारे पास जो है वो हाँ जी, हमें F cos of थीटा फाइंड करना है. Okay, so we have F cos of theta this is equal to F dot V divided by V modulus, right. So we have F dot V is, जब हम इसका लेंगे F dot V, हाँ जी,
एफ डॉट वी हमें पहले फाइंड किया है, वो है 5 माइनस 6, ठीक है, यानी -1 था, राइट। ये हमने पहले फाइंड किया है -1। और हमने क्या करना है, नीचे क्या करना है, वी मॉडुलस के साथ मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देना है, वो है √10। सो वो आ गया -1/√10। ये है हमारे पास एफ मॉडुलस कॉज ऑफ थीटा, राइट। सो ये हमने डायरेक्शन जो है वो फाइंड कर लिया। अगर हमने सिर्फ डायरेक्शन फाइंड करनी है तो डायरेक्शन ये है, ये, और वो सॉरी ये लेंथ है, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन है, ये लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन, और ये जो है वो टोटल प्रोजेक्शन है, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन टू द अदर वेक्टर। सो दिस इज दैट एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। एग्जाम्पल नंबर 7 आपने खुद कर लेनी है और बिल्कुल आसान सी एग्जाम्पल है। फोर्स का फोर्स आपको गिवन है और जो है ना डिस्प्लेसमेंट गिवन है, एंगल भी गिवन है, वर्क निकालना है। तो वर्क का क्या फॉर्मूला होता है, वर्क डन एग्जाम्पल 7 के लिए, वर्क डन W दिस इज इक्वल टू एफ मॉडुलस डी मॉडुलस कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। सो ये आपका होता है। So that's all for today. If you have any queries, please contact me. Thank you.